I told you to move this cart immediately. Please, Sahib, I was just going. How dare you strike her? Stop this! Move back now. This harassment needs to stop immediately. We have permits. Permits do not cover this disruption. Move along now. कभी कभी वर्दी का घमंड इंसान को अंधा बना देता है और गरीबों की चीखें सत्ता के कानों तक नहीं पहुंचती। लेकिन क्या होगा अगर एक साधारण सी दिखने वाली औरत जो असल में जिले की कलेक्टर हो खुद उस जुल्म का शिकार बने? क्या वो चुप रह जाएगी या ऐसी सजा देगी कि पूरा शहर कांप उठेगा? सुनिए ये कहानी जहां अपमान की एक थप्पड़ न्याय की तलवार बन जाती है और आखिर में जो सच निकलेगा वो आपकी रूह को हिला देगा। सुबह की नर्म रोशनी में हल्की हरी साड़ी लपेटे एक सामान्य सी महिला राजपुर की गलियों से गुजर रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण रूप वाली औरत दरअसल जिले की कलेक्टर नेहा वर्मा है। नेहा ने जानबूझकर यह भेष अपनाया था ताकि कोई पहचाने ना। वो अपनी पुरानी यादों में डूबी हुई थी और अचानक ख्याल आया कि क्यों ना आज बचपन की तरह सड़क किनारे की छोटी दुकान से गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लिए जाएं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर एक छोटी सी रेहड़ी पर पड़ी जहां करीब 55 साल की पतली दुबली बुजुर्ग महिला समोसे तल रही थी। नेहा जो अब उस इलाके की कलेक्टर थीं, धीरे धीरे चलती हुई रेहड़ी के पास पहुंची और मुस्कुराकर बोली, अम्मा 2 प्लेट समोसे और एक चाय बना दो। बुजुर्ग महिला ने तुरंत मुस्कान बिखेरी, तवे पर तेल छिड़का, आटा गूंदा और झट से कुरकुरे समोसे प्लेट में सजा दिए। जैसे ही नेहा ने पहला कौर मुंह में डाला, उनके चेहरे पर पुरानी यादों का सुकून छा गया। बचपन से ही उन्हें सड़क किनारे के ये सादे स्वाद भाते थे, मगर अफसरी की जिम्मेदारियां और व्यस्तता ने ऐसे पलों को छीन लिया था। वो चुपचाप स्वाद का लुत्फ ले ही रही थीं कि तभी वहां एक दरोगा 2 सिपाहियों के साथ आ धमका और रेहड़ी के पास रुककर गरजता हुआ बोला, अरे ओ बूढ़ी, जल्दी से हफ्ता निकाल। अचानक की आवाज सुनकर समोसे बेचने वाली बुजुर्ग महिला सहम गई। उसके हाथ थरथराने लगे। वो डरते हुए बोली, सरकार अभी तो दिन शुरू हुआ है, कमाई हुई ही नहीं, शाम को आ जाओ, जो बनेगा दे दूंगी, सच में जेब खाली है। ये सुनते ही दरोगा राजेश पटेल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना सोचे उस महिला के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। ये मंजर देख नेहा का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहा, रुकिए दरोगा साहब, आप इनसे किस चीज का हफ्ता मांग रहे हैं और क्यों? किस आधार पर आपने इन्हें मारा? आपको कोई हक नहीं किसी मेहनतकश गरीब औरत के साथ ऐसा सुलूक करने का। दरोगा राजेश ने घूर कर नेहा से कहा, तुम कौन हो बीच में टांग अड़ाने वाली? चुप रहो तो अभी गिरफ्तार कर लूंगा। तुम्हें मालूम भी है क्या माजरा है? नेहा ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, जो आप कर रहे हैं वो सरासर गलत है। कानून कहीं नहीं कहता कि आप गरीबों से वसूली करें। आप इन पर अत्याचार कर रहे हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सुधर जाइए। ये सुन दरोगा राजेश आग बबूला हो गया। उसने आपा खो दिया और नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि नेहा थोड़ी लड़खड़ा गई, मगर खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में अब आक्रोश की लपटें थीं। वो चिल्लाईं, आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं आप पर FIR दर्ज करवाऊंगी। दरोगा राजेश हंस पड़ा और धमकाते हुए बोला, FIR? अगर ज्यादा बोली तो इतना पीटूंगा कि घर ना पहुंच पाएगी। निकल यहाँ से, वरना धक्के देकर भगा दूंगा। इतना कहकर वो फिर बुजुर्ग महिला की ओर मुड़ा, उसका दुपट्टा पकड़ा और चीखा, ज्यादा नाटक मत कर, पैसे निकाल वरना तेरी रेहड़ी यहीं तोड़ दूंगा। कहते हुए उसने गुस्से में रेहड़ी पर लात मारी। रेहड़ी उलट गई, समोसे और तेल सड़क पर फैल गए। बेचारी महिला डर से कांप उठी, आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों पर बैठकर बिखरी चीजें समेटने लगी और रोते हुए बुदबुदाई, हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया। तभी दरोगा ने डंडा उठाया और महिला की कमर पर जोर से मारी। महिला दर्द से कराह उठी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, साहब सच कहती हूँ, कमाया ही नहीं, शाम को आना, सब दे दूंगी, मत मारो, रहम करो। ये दृश्य देख नेहा और बर्दाश्त न कर सकी। गुस्से से आगे बढ़कर बोली, अम्मा आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढाते हैं, शर्म तक नहीं आती। आप जैसे लोग मुश्किल से रेहड़ी लगाकर परिवार पालते हैं और ये पुलिस वाले आपकी मेहनत लूटते हैं। दरोगा साहब, अब मैं आपको आपकी हद दिखा कर रहूंगी। दरोगा ठहाका मारकर बोला,
तेरी इतनी हिम्मत, तेरी क्या औकात है? ज्यादा बकवास की तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दरोगा और उसके साथी हंसते हुए वहां से लौट गए। जाते जाते दरोगा ने मुड़कर महिला को धमकाया, शाम को फिर आऊंगा, पैसे ना मिले तो ना तू बचेगी ना तेरी रेहड़ी। नेहा तुरंत बुजुर्ग महिला के पास गई, झुककर बोली, अम्मा आप ठीक है ना? फिक्र मत करो, घर जाओ, इन पुलिस वालों को सबक सिखाना मेरा फर्ज है। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू टपके, कांपते स्वर में बोली, बेटी तूने मेरे लिए इतना क्यों झेला? मेरे चक्कर में तुझे मार पड़ी, तू क्या कर लेगी? वो पुलिस वाले हैं, सालों से हम पर जुल्म करते आए हैं, हम कुछ न कर सके, तू भी न कर पाएगी, छोड़ दे। नेहा ने गहरी सांस ली, आंखों में संकल्प चमका, नहीं अम्मा, अब बहुत हुआ, आप नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ, इनके गुनाहों की सजा देकर रहूंगी, फिक्र मत करो, घर जाओ आराम से। ये कह नेहा वहां से निकली और घर पहुंची। घर पर सड़क की सारी घटना दिमाग में घूम रही थी। उन्हें लग रहा था कि हद पार हो चुकी है। ये पुलिस वाले वर्दी में भेड़िए हैं। अब उन्होंने ठान लिया, इन्हें नहीं छोड़ूंगी, सबसे पहले इस दरोगा पर रिपोर्ट करवाऊंगी और सस्पेंड करवाऊंगी। अगली सुबह नेहा वर्मा ने खुद को फिर साधारण औरत के रूप में सजाया। नीली सलवार कमीज पहनी और बिना पहचान के थाने पहुंची। अंदर घुसते ही देखा लकड़ी के काउंटर पीछे दरोगा राजेश पटेल झपकी ले रहा था। उसकी तोंद मेज पर टिकी, मुंह से घराटे निकल रहे। कोने में 2 सिपाही चाय पीते हंस रहे थे। माहौल देख नेहा के मन में गुस्सा और दर्द उमड़ पड़ा। नेहा ने सख्त आवाज में कहा, सुनिए राजेश पटेल। राजेश की नींद टूटी, चिढ़कर आंखें खोली और नेहा को घूरा। आंखों में मदद नहीं, अहंकार था। वो गुर्राया, क्या है, क्या करने आई है? नेहा ने शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहा, रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। राजेश ने चिल्लाकर पूछा, किसके खिलाफ? नेहा बोली, तुम्हारे खिलाफ, उस गरीब औरत के लिए जिसकी रेहड़ी तुमने उल्टी, कमाई बर्बाद की और जब मैं रोकी तो मुझे मारा। ये सुन राजेश जोर से हंसा, हंसी में क्रूरता थी। बोला, तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट? पगली, यहां इंसाफ नहीं मेरा डंडा चलता है, भाग वरना थाने में बंद कर दूंगा। तभी अंदर का दरवाजा खुला और एक डीएसपी अजय मेहता अंदर आया। उसका लंबा चौड़ा चेहरा, मूछें तनी हुई, आंखों में इंसानियत नहीं सिर्फ अहंकार। उसने नेहा को देखा और पूछा, क्या हो रहा है राजेश, ये कौन? राजेश ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं साहब, वही समोसे वाली औरत का मामला लेकर आई है, भरा रहा हूं। अजय नेहा के पास आया, उसे घूरा जैसे कीड़ा हो, पूछा, नाम क्या है? नेहा बोली, नेहा वर्मा, रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। अजय तुर्शी से हंसा, हमारे पास फालतू वक्त नहीं, निकल वरना हवालात में डाल दूंगा। नेहा टस से मस न हुई। ये देख अजय का पारा चढ़ा। बोला, सुना नहीं? कहा कि हाथ उठाकर नेहा को जोर का धक्का दे दिया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी, सर में कुर्सी के कोने से चोट लगी। पल भर अंधेरा छाया, मगर अपमान का जख्म गहरा था। दोस्तों, एक कलेक्टर जिसके सामने लोग सिर झुकाते हैं, आज एक मामूली डीएसपी के अहंकार ने उसे गिरा दिया। नेहा के अंदर गुस्सा लावा बन उबला। साफ था ये वर्दी के लायक नहीं, गरीबों को रौंदने का हथियार बन चुकी है। नेहा उठी और बोली, तुम दोनों को ऐसा हाल करूंगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन अजय ने नेहा को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। सिपाही ठहाका लगाने लगे। एक बोला, देखो बड़ी आई थी मसीहा बनकर, अब सर झुका कर जा रही है। नेहा ने अपमान समेटा, आंखों में आंसू मगर आग, मन में ठाना, अब नहीं छोड़ूंगी, इन्हें सजा ऐसी दूंगी कि सोच भी न सकें। फिर अगली सुबह का मंजर पूरे राजपुर को स्तब्ध कर गया। सूरज की किरणों के साथ सायरनों की गूंज फैली। 2 पुलिस जीपें रास्ता काटती, पीछे काले शीशों वाली कलेक्टर नेहा वर्मा की सरकारी गाड़ी और उसके पीछे 2 और वाहन। पूरा इलाका सन्न। लोग झांकते कि ये काफिला क्यों? काफिला थाने पर रुका। दरवाजे खुले। नेहा पूरी शान से उतरी, सफेद कुर्ता पजामा, सिर पर टोपी, चारों तरफ बड़े अफसर। थाने के सिपाही जो कल हंसते थे अब पत्थर बन गए। पैरों तले जमीन खिसकी, आंखें फटी। डीएसपी अजय मेहता डेस्क पर फाइलें देख रहा था, राजेश बगल में। उन्हें अंदाजा न था कि आज उनका काला दिन है। नेहा ने सीधे अंदर कदम रखा। वर्दी की चमक और सन्नाटा सब बयां कर रहा। नेहा की नजर अजय पर ठहरी। अजय ठिठका, चेहरा पीला। दिमाग में कल का सीन घूमा, वही औरत जिसे धक्के दिए अब कलेक्टर बन खड़ी है। राजेश भी हक्का बक्का। नेहा ने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा, क्या हुआ, रंग क्यों उड़ा? याद है जब समोसे वाली अम्मा पर जुल्म देख रिपोर्ट लिखवाने आई थी तो धक्के देकर निकाला था? आज उसी दरवाजे से लौटी हूं। फर्क ये कि कल साधारण भेष में थी, आज कलेक्टर की वर्दी में। अजय और राजेश के पास जवाब न था, चेहरे झुके। नेहा ने कहा, तुमने गरीबों पर अत्याचार किया, कानून तोड़ा,
अब जनता के सामने अपनी औकात याद करोगे। उन्होंने आईपीएस को हुक्म दिया, इनकी वर्दी उतारो, हथियार जमा करो। वर्दी उतरवाई, फिर बोली, अब इन्हें उसी बाजार ले जाओ जहां वो अम्मा रेहड़ी लगाती है। जनता के सामने माफी मंगवाओ। पूरा थाना और काफिला बाजार पहुंचा। भीड़ इकट्ठी। अम्मा समोसे बेच रही थी। नेहा ने भीड़ से कहा, याद रखो, गरीबों का हक मारने वालों का यही अंजाम होता है। फिर अजय हागवाजेश से बोली, झुको, अम्मा से माफी मांगो। भीड़ सन। दोनों ने कांपते हाथ जोड़ माफी मांगी, मगर सजा खत्म न हुई। नेहा ने हुक्म दिया, अब इन्हें सफेद बनियान और शॉर्ट्स में पूरे बाजार दौड़ाओ। आगे ये भागेंगे, पीछे मेरा काफिला, ताकि लोग देखें कि सत्ता के दुरुपयोग का हश्र क्या है। कुछ देर बाद शहर ये नज़ारा देख रहा था। आगे अजय और राजेश पसीने से तर अपमानित दौड़ते, पीछे नेहा की गाड़ी और अफसर। लोग तालियां बजाते, कहते, सच्चा इंसाफ हुआ, गरीबों पर जुल्म वालों को औकात दिखाई गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही दमदार वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।